क्योंकि जब हम उसकी आवाज को समझें तब हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं कि सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुमे को 6 बजे, ठीक 6 बजे इबादत होती है, जिसमें दुआया मीटिंग्स होती है। लोग आते हैं, दुआ करते हैं। छोटा सा कलाम हमने शुरू किया मत्ती की इंजील से और उसको पढ़ते हैं और दुआ कर ठीक आधे घंटे बाद वापस चले जाते हैं। पूरे 6 बजे शुरू होती है और 7:30, 6:30 बजे ख़त्म। आधे घंटे के अंदर हम उस इबादत को खुदा के वसीला से अपने लिए पैसे बरकत बनाते हैं। तो ज़रूर जो लोग चाहते हैं कि हम ईमान के अंदर आगे बढ़ें, हम कुव्वत में आगे बढ़ें, वो आ सकते हैं ताकि सब मिलकर उसके नाम की इज्जत और जलाल दें। आज का जो टॉपिक है वो हम खुदाम के मस्सा को मांगते हैं, उसमें कि खुदावंद अपने मस्सा से, क्योंकि ज़िंदगी के मसाइल, ज़िंदगी के अंदर शादमानियाँ अगर आती हैं तो उसके मस्सा से आती है। जब मस्सा आता है, हिकमत आती है, दनाई आती है, चलना आता है, हम चलना भी सीख जाते हैं। हालेलुया। तो ज़रूर आइएगा ताकि उस हिस्से से भी हम बरकत पाया करें। और आस्ता आस्ता अब पेपर भी हो चुके हैं और मैं चाहूँगा कि जो बच्चे संडे स्कूल के लिए आना चाहते हैं वो ज़रूर आए, बल्कि सब आए। ठीक 7 बजे हर रोज़, संडे के अलावा हर रोज़ संडे स्कूल होगा और हर एक को आना है। और फिर आस्ता आस्ता हम कोशिश करेंगे कि इसमें से कोई एक दिन रखेंगे जिसमें बाइबल स्टडी भी सिखाई जाएगी। हालेलुया। ये सभी काम बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। याद रखिएगा, सीखना बहुत अच्छी बात है। आइए कलाम की तरफ चलते हैं। जब मैं और आप यूहन्ना की इंजील उसका नामा बाब पढ़ते हैं, 41 आयत है इसके, 41 वर्सेस। सभी तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका एक खुलासा आपको देता हूं। यहां एक शख्स है, जब वो पैदा होता है तो उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगले लम्हे बड़े उदास हो जाते हैं। इसलिए वो खुश हैं कि खुदा ने उन्हें फर्जंद बख्शा, लेकिन वो परेशान इसलिए होते हैं कि वो बेटा अंधा होता है और वो परेशान हो जाता है। गरीब खानदान से तल्लक रखते हैं। बच्चा जो थोड़ा सा बढ़ता है, चलने के काबिल हो जाता है, बाहर निकलने के काबिल हो जाता है, तो भीख मांगना शुरू कर देता है। क्या मांगता है जी? भीख। उसे नहीं पता होता कौन उसे क्या दे रहा है और कौन उसे क्या दे रहा है, लेकिन जो कोई उसके सामने, उसके हाथ पर जो कुछ रख देते हैं वो ले लेता है और घर आता है और लोगों को उसका घराना जो है चलता है। इस तरह उसके घर के जो जरूरियात हैं वो पूरी होती है। लेकिन एक दिन उसके जीवन के अंदर एक ऐसा शख्स आकर खड़ा होता है जिसका नाम यीशु। हालेलुया। और वो उससे देखता है और उसके शागिर्द कहते हैं, ऐ खुदावंद, ये शख्स
जो जन्म से अंधा है, जरा बता तो सही, क्या इसके मां बाप के गुनाह हैं या इसके अपने? खुदा ने कहा नहीं, ये सिर्फ खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, तब यीशु ने उसे अपने पास बुलाया और मट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगाकर कहा, जा और जाकर शलोक में धो ले। शलोक जिसका मतलब है भेजा हो। और बाइबल कहती है वो जाता है, जाकर धोता है, और जब आंखें धो लेता है तो उसे सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। कितनी जबरदस्त बात है। लेकिन इससे भी जबरदस्त बात क्या है? वो ये है कि जिसने उसकी आंखों पर सानी हुई मट्टी लगाई और ये कहा कि जाकर शलोक में जाकर धो लेना, तू बीना हो जाएगा। वो उसी रास्ते पर उसी के पास गया जिसने उसके आंखों के ऊपर क्या लगाई? मट्टी लगाई। और वो यीशु के पास आया, शिफा पाकर तितर बितर नहीं हो गया, वापस लौटा, उसी के पास आया और आज उससे कहता है, खुदा देख मैं क्या हो गया हूं? बीना हो गया। खुदा बहुत खुश हो। और फिर बहुत सारे लोग उससे पूछते हैं और वो कैसे कैसे बात करता है। इस कहानी को इन लफ्जों में सीखेंगे जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। हालेलुया। मोजज़ात के खिलाफ कभी भी मत जाना। दुनिया मोजज़ात के खिलाफ बोलती है, नादानी करती है। मोजज़ात की क्या अहमियत है, आइए जरा इस पर चंद लफ्ज समझते हैं। मोजज़ात जब जीवन के अंदर होते हैं, जिंदगी में होते हैं, तो मोजज़ात खुदा की मोहब्बत और रहम दिली को जाहिर करते हैं। हालेलुया। कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है, खुदा आपसे कितना, खुदा के दिल में आपके लिए कितना रहम है। ये रहम दिली जो है, ये रहम और ये मोहब्बत जो खुदा की है, उस वक्त आती है जब आपके जीवन में मौजज़ा होता है। और ये बात समझ देखिए, मौजज़ात खुदा के करीब लाते हैं। जिस जीवन में मौजज़ात नहीं होते वो खुदा के करीब कभी नहीं आता, उसे खुदा की समझ कभी आती ही नहीं। लेकिन जिस जिंदगी के अंदर मौजज़ात होते हैं वो खुदा के करीब आ जाता है, उसकी कुर्बत में आ जाता है, उसके नजदीक आ जाता है। जैसे वो शिफा पाने के बाद किधर गया? खुदावंद के पास, उसके नजदीक आ गया। जो खुदावंद के कुदरत के अजायबात को अपने बदन के अंदर लेते हैं वो खुदा के करीब चले जाते हैं। तीसरी बात, मौजज़ात सच्चाई की जानब तवज्जो को मरकूज करते हैं। जिनके जीवन में मौजज़ात होते हैं वो सच्चाई की तरफ जाते हैं, उनकी सोच जो है वो सच्चाई की तरफ जाती है, वो सच के मानने वाले बन जाते हैं, वो हक के मानने वाले बन जाते हैं। वो आए बाएं शाएं नहीं करते, सच को पसंद करते हैं। और सच क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? क्या है ये सच? बोले सच क्या?
सच क्या है जी, बोले जरा। क्या मुश्किल सवाल था। सच क्या है, बोलो। क्या है सच? है? क्या कह रहे हो? उसका साथ ही देते सच। सच मेरे यीशु है। उसने कहा राह हक मैं हूं। हक मतलब सच। सच कौन है? यीशु। जो लोग मोजज़ात को पाते हैं वो यीशु की तरफ चले जाते हैं, वो सच के साथ खड़े हो जाते हैं। सच कौन है? यीशु। किसने कहा राह हक और जिंदगी में हूं? हक का मतलब सच, तो सच कौन है? यीशु। बाकी कुछ नहीं। यीशु सच है। और जो सच के साथ खड़े होते हैं वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा मौजूदे करता है। आमीन। मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़ा कर देते हैं। आपको सच की समझ आ जाती है, आपको सच्चाई की समझ आ जाती है और आप फौरन अपने खुदावंद के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मौजज़ात जो हैं वो सच्चाई को बयान करने में दलेरी बख्शते हैं। ये बड़ी खास बात है। कई लोगों ने उससे पूछा, बता तू कैसे अंधा हो, अंधा था अब कैसे शिफा पा गया? उसने कहा यीशु ने शिफा दी। उसने मट्टी सानी मेरी आंखों पर लगा दी। ये बात जो मशहूर हो गई, फकी फरीसी यहूदियों ने पहले से एका किया हुआ था, जो यीशु को मसीह मानेगा उसको हैकल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब देखिए दलेरी की रूह कैसी है। जब वहां इसको लिए जाए तो कहते बुलाओ उससे जरा देखे तो सही कि वो कौन है जिसने ये बात, जिसकी बात मशहूर हो गई है कि वो अब ठीक है, पहले अंधा था अब क्या है, ठीक है। लेकिन जब वो लाया गया तो उसने पूछा, हाँ भी बता तुझे कैसे शिफा मिली? उसने कहा यीशु मसीह ने मुझे ऐसा किया और मैं शिफा पा गया। उसने कहा अच्छा। उसने कहा देखिए दलेरी कर रहा है, दलेरी। उसके माँ बाप को बुलाएगा। माँ बाप ने कहा, माँ बाप डर रहे थे, माँ बाप डर रहे थे, जरा गौर से सुनिएगा। माँ बाप डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें हैकल से बाहर निकाल दे। यहां जरा गौर से सुनिए, ये हमें हैकल से बाहर ना निकाल दे। माँ बाप डर रहे थे, कहते हम पहचानते हैं कि ये हमारा ही बेटा है, जन्म का जो है अंधा ही पैदा हुआ, लेकिन ये इसके साथ हुआ क्या है हमें नहीं पता, ये खुद ही पूछो, ये बालग है। वो क्यों डर के भला? दलेरी की रूह क्यों नहीं थी? क्योंकि कभी जीवन में उनके मौजूदा हुआ ही नहीं। लेकिन जिसके जीवन में मौजूदा हुआ वो बेकारी है, वो अंधा है, अब ठीक हो गया। वो फकी फरीसियों के कानून को नहीं समझ रहे, वो नहीं समझता, वो सीधी बात करता है कि यीशु ने मुझे क्या दी है, शिफा दी है, और वो डरता नहीं, सीधी बात करता है। कहते हैं यीशु ने मुझे क्या दी है, शिफा दी है। आमीन। और वो दलेरी की रूह के साथ बात करता है। वो नहीं डरता फकी फरीसियों से, वो नहीं डरता कि मुझे बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा। लोग कहते नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने अपने चर्च से बाहर काट देगा। अच्छा, जब आपके अंदर कुछ सच्चाई की रूह नहीं तो आप हर चीज के साथ खड़े रहोगे, डरोगे, सहम जाओगे। और ये शख्स क्यों दलेरी के साथ बात करता है? इसकी वजह क्या है कि इसके जीवन के अंदर खुदावंद ने मौजज़ा किया। हेलो, आपको पता नहीं कि कितनी दफा आप लोग रूह को डिस्टर्ब कर चुके हैं। बैठना सीखो। आप वापस आओ, इसे वापस भेजो, वहां दरवाजे के पास जाके बैठो, जाओ जाके दरवाजे के पास बैठो, इनको अंदर भेजो, बैठ जाओ, अभी बाद में पानी मिलेगा, चलो बैठो, इधर खड़े हो जाओ। दलेरी का रूह तब आएगा जब मौजज़ा जिंदगी में हो, जब दलेरी से गए।
कि हाँ ठीक है, खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया और ये खुदा ने इस तरह मेरी जिंदगी में काम किया। मुआजिज़ात आपको दूसरों से अलग करते हैं। बाइबल में लिखा है वो हैकल से बाहर निकल गया, वो अलग हुआ। खुदा यीशु मसीह ने जब अपने शिगिर्दों को चुना, वो अलग हो गए। 3000 लोग जो यहूदियों के साथ रहते थे, जब उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, वो अलग हो गए। मौजज़ात जब आपके जीवन में होते हैं, यीशु की कुदरत, यीशु का जलाल जब आपके जीवन में होता है, तो आप अलग निकलते हो, आप अलग होते हो और अलग होकर खुदा उनकी कुदरत को जाहिर करते हो कि खुदा ने मेरे जीवन के अंदर इतने बड़े बड़े काम किए। मौजज़ात गवाही का बायस होते हैं। लोग गवाहियां छुपा लेते हैं। भाई साहब यही दुआ करो, आमीन। भाई साहब ये दुआ करो, आमीन। ये दुआ करो, आमीन। ये दुआ करो, आमीन। लेकिन कभी गवाही नहीं देते। खुदावंद कितने काम कर देता है, गवाही नहीं देते। लोगों को पता ही नहीं कि गवाही किसे कहते हैं। मैं अगर अभी पूछूंगा किसी के पास गवाही है, सब बैठ जाएंगे, लेकिन गवाही है, लेकिन इनको इल्म नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि गवाहियां कभी देते नहीं, तो पता कहां से होगा। जब खुदा मौजज़ात करता है, देखा जिसमें उस खुदावंद है, जिसमें खुदावंद की रूह है, वो गवाही देता है और गवाही रखता है और गवाही देता है। गवाही देनी चाहिए। जब मौजज़ात होते हैं तो जिंदगी के अंदर, तो लोग गवाही बांटते हैं और गवाही देते हैं। इस शख्स ने हर शख्स के साथ गवाही दी। इसके पड़ोसियों ने पूछा, उसने कहा हाँ मेरे यीशु ने क्या किया, मुझे ठीक किया। लोगों ने पूछा, उसने कहा हाँ यीशु ने ठीक किया। फरीसियों ने पूछा, उसने कहा हाँ यीशु ने ठीक किया। लोग गवाही देने से कतराते हैं, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी में मौजज़ात होते हैं और खुदा को समझते हैं कि खुदा के नाम की इज्जत और जलाल दिया जाए, तो वो गवाही जरूर देते हैं। तो मौजज़ात गवाही देने का क्या है, सबब है। हालेलुया। मौजज़ात हमें ईमान रखने की कुव्वत भी बख्शते हैं। अगर जीवन में मौजज़ात नहीं, तो आप कभी कुव्वत भी नहीं पा सकते। आप मसीह यीशु को समझ नहीं सकते। आप चर्च जाएंगे, लेकिन कभी भी वो ईमान पैदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक खुदावंद आपके जीवन में कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपकी जिंदगी हलाई जाए, आपके अंदर कभी ईमान पैदा नहीं होगा। किसी के अंदर ईमान पैदा नहीं होगा। ईमान की रियाजत करना एक अलग चीज है और ईमान का पैदा होना एक अलग चीज है। जो ईमान पर पैदा किए जाते हैं, वो ईमान से ही खुदावंद में खड़े रहते, चलते रहते, आगे बढ़ते रहते और खुदावंद की वडियाई करते ही रहते। वो खुदा से कभी जुदा नहीं होते। तो मौजज़ात जो हैं, ये ईमान को भी पैदा करने का क्या है, एक वसीला है। 8वीं बात जो मैं कहने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मौजज़ात के वसीला से हम खुदावंद की अदालत से गुजरते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक अदालत वो है जो उसने सारी दुनिया के लिए लगानी है, और एक अदालत वो है जो खुदावंद अदालत लगाता है। हालेलुया। देखो पीछे क्या हुआ। हालेलुया। एक अदालत वो है जो मौजज़ात के वसीला से होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कहने जा रहा हूं मैं, पता है कि जिसकी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं, खुदावंद उसकी जिंदगी के अंदर उसे अदालत से गुजारता है, और ये अदालत बड़ी जबरदस्त होती है। हालेलुया। ये अदालत क्या है जी, बड़ी जबरदस्त अदालत है। कैसे भला? आइए इस बात को समझते हैं। इसके लिए अदालत के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका CSC नंबर जो है 2990 है, यानी 19 नंबर है इसका। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है
करीमा, क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? आपने देखा होगा कि करीम, कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट चली है, चली कि नहीं चली, जो अर्जेंटली आपको कहीं से भी किसी जगह से भी क्या कर सकती है, पिक कर सकती है। और जहां कहीं आपकी प्रॉब्लम्स होगी, आप मसले में होंगे, आप नहीं आगे पीछे जा सकते, गाड़ी नहीं मिल सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसी वक्त वो आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो आपके करीब आ जाएंगे और आपको वहां से लेके चले जाएंगे। वो है करीम। और ये ग्रीक लैंग्वेज है जिसका नाम करीमा है। और करीमा का मतलब है कि खुदा जिस मुसीबत में, जिस प्रॉब्लम में, जिस गुनाह में हम होते हैं, खुदा जब मौजज़ा करता है तो फौरी तौर पर अदालत करके उस गुनाह को जिसके सबब से वो प्रॉब्लम होती है उसे उसी वक्त हमारे जीवन से क्या करता है, खत्म करता है। हालेलुया। उसी वक्त जीवन से क्या करता है। अगर कोई ये समझे मैं जादूगर हूं, अगर कोई ये समझे मैं बदकार हूं, अगर कोई ये समझे मैं बहुत बुरा हूं और मेरे जीवन में बुराइयां ही बुराइयां, लेकिन अगर उसके जीवन में मौजज़ा होता है तो वो समझ ले कि वो एक अदालत से गुजरा है और उस अदालत के सबब से खुदा ने उसके गुनाह को माफ किया। लिखा है कि एक औरत क्या थी, गुनाह में पकड़ी गई, लोग उसे पत्थर मारना चाहते थे। यीशु ने क्या कहा, इससे वही पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह ना किया। फिर उस औरत से उसने क्या कहा, जा फिर गुनाह ना कर। मतलब उसी वक्त वो अदालत से गुजरी थी। और ये अदालत बड़ी जबरदस्त है। ये जो मौजज़ात के वसीला से अदालत होती है जिसमें लोग गुजरते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फौरी तौर पर क्या करती है, हमारे गुनाहों को हमसे दूर करती, हमारी खताओं को हमसे दूर करती है। लेकिन वो अदालत जो ऊपर वाली है, वहां सिर्फ सजा है। वहां सिर्फ क्या है जी, सजा। नहीं देखा जाएगा आप कौन हो, नहीं जाना जाएगा आप कौन हो, सजा। उन अदालतों में सजा होगी, लेकिन मौजज़ात जब जीवन में होते हैं और उस वक्त क्या होता है जी, खुदा उसी वक्त एक अदालत से आपको क्या करता है, गुजारता है। और ये उसके पास राइट है, हक है कि वो अपनी मर्जी से जिसकी मर्जी चाहे गुनाह माफ कर सकता है। ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए मौजज़ात को समझने की कोशिश करें। मौजज़ात आप पर एक बहुत बड़ा खुदा का एहसान है कि वो आपको एक ऐसी अदालत से गुजारता है कि जो जुर्म आपके ऊपर होता है, दैट इज अ क्राइम, कहता है अगेंस्ट द क्राइम। खुदा क्या कहता है, टेक अ डिसीजन अगेंस्ट द क्राइम। वो उस क्राइम, उस जुर्म के खिलाफ एक फैसला लेकर आपके जीवन में क्या करता है, मौजज़ा करता है। कुछ समझ आई बात? लोग मौजज़े के खिलाफ बोलते हैं और उन्हें पता नहीं कि मौजज़ा करता क्या है। मौजज़ा आपको अदालत से गुजारता है, जो जमीन की अदालत है। लेकिन जिस कल, आज और अब तक क्या है, ये वो आज भी मौजज़े कर हैरान कर देता है। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर मेरे जीवन में मौजज़ा है तो क्यों, मैं कहां से गुजरा हूं, मैं उसकी अदालत से गुजरा हूं। और वो चाहता है कि मैं, जब उसने अदालत से गुजारा, वो चाहता है कि आप दोबारा कभी गुनाहों के साथ जुड़ ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उस अदालत में चले जाए, क्योंकि जो उस अदालत में चला जाएगा वहां सिर्फ क्या है, सजा। वहां शिफा नहीं है, वहां शिफा बोले है, वहां शिफा नहीं। वहां क्या गया, बदकार मैं तुझे नहीं जानता, अरे बदकार मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन यहां वो मौजज़ात के वसीला से कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, जिसकी हमें समझ होनी चाहिए। हालेलुया। नामी बात, मौजज़ात हालात बदल देते हैं। देखिए, ये बेकारी था, फिर बेकारी नहीं रहा। हालेलुया। इसकी हालत बदली गई। जब खुदावंद आपके जीवन के अंदर मौजज़ा करता है, आप पहले जैसे नहीं रहते, आप बदल जाते। और अगर नहीं बदलते तो इसका मतलब है
तो हमने मौजज़े की बेकदरी कर दी। जब खुदावन हमारे जीवन के अंदर मौजज़ा करता है तो हमारी हालत को बदलता है, हमारे हालात बदल जाते हैं। आखिरी बात करूंगा, मौजज़ात खुदावन के कामों को जाहिर करते हैं। तो खुदा कैसे कैसे काम कर सकता है। तो मौजज़ात को हमें हकीर नहीं समझना, मौजज़ात की हमें समझ होनी चाहिए। और मैंने एक आयत लिखी यहां, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको याद करें, क्योंकि ये मैंने सारी बात को जब लिख रहा था, समझ रहा था, खुदा समझा रहा था, तो मैंने एक आयत लिखने की जिसारत की ताकि ये मैं आपको पढ़ाऊं कि मुबारक हैं वो जिनके जीवन में मौजज़े होते हैं। हालेलुया। जिनके जीवन में मौजज़े होते हैं वो मुबारक है, क्योंकि वो खुदा की कुर्बत में चले जाएंगे, खुदा की मेहरबानियों के अंदर चले जाएंगे, वो खुदा को पालेंगे, खुदा की आसूदगी की तरफ चले जाएंगे। जब आप मौजज़े आपके जीवन में होंगे, अगर आप बंदगी नहीं करते, आप बंदगी करना शुरू कर दें। अगर आप यीशु को कभी ढूंढते नहीं, आप ढूंढना शुरू कर दो। अगर आपके मन में कभी यीशु के लिए भूख प्यास नहीं उठी, तो भूख प्यास आ जाएगी। लेकिन अगर बेकदरी करोगे तो फिर मसले। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? लिखा है, अगर एक बदरू जाती है तो वापस जब आती है तो 7 लेकर आती है। कितनी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यीशु ने कोई कलाम नहीं किया। इसका मतलब डेथ है, मौत है। कि जो खुदा के कलाम की हकारत कर देता है, जो उसके मौजज़ात की हकारत कर देता है, फिर जो चीज आती है तो नुकसान देती है। मैंने एक फैमिली को कहा, उसकी बीवी के अंदर बहुत शदीद किस्म की बदबू थी, जो चीजों को हवा के अंदर ले जाती थी और दिखाती थी। ऐसे हवाओं के अंदर ले जाती थी और वो हवा के अंदर चक्कर लगाती, चाहे बेड हो, लोया हो, कोई भी चीज की। लेकिन जब उसके लिए दुआ की गई, उससे बांधा गया और उनको बताया गया कि आप खुदावन में आना, लेकिन कभी कहीं, कभी किधर, कभी रुपये पैसे की फिक्र, कभी 2-2 ड्यूटियाँ, 4-4 ड्यूटियाँ। आज उसकी बीवी तकरीबन 1.5 साल के बाद पकड़ी गई है दोबारा, और उसने कुछ 14-15 दिन किसी और पादरी से दवा करवाई। अब मुझे रोज फोन करके कहते मेरी बीवी का क्या होगा। मैं तो मुझे कोई पता नहीं क्या। तुम लोग यीशु की बेकदरी करते हो। उसने कहा कि जब तुम उन्हीं कामों के अंदर आरास्ता हो जाओगे, मैं मौजे करूंगा, और अगर तुम उन्हीं कामों के अंदर चले जाते हो और वही काम करते हो जीवन में जो पहले करते हो, तो फिर वो चीजें दोबारा आती हैं, फिर आपको कभी छोड़ती नहीं, फिर वो नहीं छोड़ती। इसको पकड़ो, इसको उधर बिठा दो, पकड़ लो। आपसे पकड़ी नहीं जाती, इसको पकड़ो, बिना इसको फिरने ना दो। नहीं, यहाँ नहीं बैठेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर एक बीमारी आपके बदन से जाए, दोबारा आए, इस पर सोचो। ये मजाक नहीं है। अगर आपने सोचा नहीं तो नुकसान, फिर और नुकसान, फिर और नुकसान, फिर यीशु दूर और दूर और दूर चला जाएगा।
याद रखना, अगर आपने उसकी बेकदरी की है तो फिर वो पीछे हट जाता है। उसे और बहुत सारे लोग अजीज हैं। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, जब आपके जीवन में काम करे तो समझो कि उसने मेरे जीवन में काम किया है, अब मुझे पूरे दिल से उसकी बंदगी करने की जरूरत है और दिल से उसकी बंदगी किया करो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।